प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया, नया सवेरा दिया कि हम इस नए दिन को देख पाए। ये प्रभु का धन्यवाद है, उसका अनुग्रह है हम पर और आप पर कि हम एक बार फिर नया दिन देख पाए। प्रभु के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम तो इस योग के नहीं हैं, लेकिन प्रभु की दया और करुणा प्रति भोर को हमारे लिए नई होती जाती है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया कि आप सबके बीच में आकर हम बातचीत कर सके। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपके दिलों से बातचीत करे और आप सभी को बहुत आशीष दे। दोस्तों, आज हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रार्थना की शक्ति, क्योंकि दुनिया में सारे काम प्रार्थना के द्वारा ही संभव है। एक मसीही जीवन के लिए विश्वास और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। हमें यदि प्रभु पर विश्वास है और हमें विश्वास है कि हम जो भी कुछ प्रभु से प्रार्थना करके मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, तो अवश्य ही हमारे जीवन में वैसा हो जाता है, क्योंकि हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि हमारा विश्वास प्रभु में कितना है। तो एक विश्वास भरी प्रार्थना के द्वारा हमारे सारे काम प्रभु की ओर से पूरे होते हैं, जो हम विश्वास के साथ प्रभु से मांगते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एक मसीही जीवन का, जिससे हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं, प्रभु की समीपता में रह सकते हैं, प्रभु की निकटता में रह सकते हैं और प्रार्थना से ही हम प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। हमारे पास प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना की शक्ति पर बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बात करने का वो है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति के विषय में हम बात करेंगे। पवित्र वचन से हमें मिलता है याकूब की पत्री में। ये आपको नए नियम में मिलेगा दोस्तों। नए नियम में हम देखेंगे याकूब की पत्री में प्रार्थना की शक्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है, हम वो देखते हैं। हम इसके लिए अपने बाइबल को निकालेंगे, बाइबल में से खोलेंगे याकूब 5 के 13 में इस प्रकार से लिखा है प्रार्थना के बारे में कि यदि कोई तुम में दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। प्रभु के लोगों, यदि आज हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम निराश हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अपने प्रभु के पास जाना है और अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु के समक्ष रखना है कि प्रभु से हम प्रार्थना करें इस विषय पर। और जब हम आनंदित हैं तो हम स्तुति के भजन गाएं, आराधना करें, महिमा करें, स्तुति करें, प्रभु को महिमा दें, क्योंकि प्रभु को हम महिमा देते हैं और हम प्रभु के गीतों को गाकर स्तुति देते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे प्रभु को महिमा मिलती है। और स्तुति करना हमारे लिए प्रभु परमेश्वर के पास बलिदान करना है कि प्रभु को स्तुति करना, स्तुति का बलिदान चढ़ाना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। इसलिए यदि हम आनंदित हैं तो स्तुति के भजन गाना है। और यदि तुम में से कोई रोगी है तो वह कलीसिया के प्राचीरों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर प्रार्थना करेंगे। और यदि वह प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि हम में से कोई भी व्यक्ति रोगी है तो हमारा विश्वास है कि अपने प्रभु पर, कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और यदि हम बीमार हैं, हम में से कोई बीमार है, तो हमारे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रार्थना करने वाले हैं, जिनकी प्रार्थना प्रभु के समक्ष ग्रहण योग्य, जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर उसकी बीमारी से खड़ा करेगा, चंगाई देगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा। जब कोई विश्वासी व्यक्ति उस रोगी के लिए प्रार्थना करेगा तो रोगी कर खड़ा होगा और चलेगा फिरेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो
और एक दूसरे के लिए केवल और केवल प्रार्थना ही करते रहो। हमें ज़रूरी है आज कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति दुनिया में सारी शक्तियों से बढ़कर है, जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखती है। इसलिए प्रार्थना में हमेशा एक दूसरे को उठाते रहें, एक दूसरे को बनाते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भार के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि आप एक विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और यदि पाप भी किए होंगे तो उनकी क्षमा हो जाएगी। और एक दूसरे के पाप को यदि हम क्षमा करते हैं तो हमें चंगाई का वरदान मिलता है प्रभु की ओर से। जब हम प्रभु ने हमें क्षमा का वरदान दिया, यदि हम एक दूसरे पाप को क्षमा करेंगे तो हमें प्रभु की ओर से चंगाई भी मिलेगी, यदि हम किसी बीमारी में हैं। क्योंकि लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि हम धार्मिक हैं, प्रभु के विश्वास में हैं, स्थिर विश्वासी हैं, हमें प्रार्थना पर, प्रार्थना की शक्ति पर और अपने उस खुदा पर विश्वास है कि जो हम प्रार्थना में मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा, तो वह ही हमारे लिए अवश्य हो जाएगा, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि लिखा है 17वीं आयत में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो भी एक दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना हो। तो 3.5 साल तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी। पानी ना पड़े तो पानी नहीं पड़ा था, लेकिन उसने फिर से दोबारा से प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। क्योंकि ये हमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल जब उसने कहा कि प्रार्थना, जब उसने की कि प्रार्थना से बारिश ना हो तो बारिश नहीं हुई। जब उसने गिड़गिड़ाकर फिर प्रार्थना की 3 साढ़े 3 साल बाद, तो भूमि पर आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई है। तो हे मेरे भाइयों, कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए तो उसको फेर लाओ, और ये जान लो कि कोई भटके हुए यदि किसी पापी को फेर कर वापस लेकर आता है तो एक प्राण को मृत्यु से बचाता है और अनेक पापों पर पर्दा डालता है। ऐसा वचन में लिखा है, और जो वचन में लिखा है वही हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रार्थना की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, इसलिए हमेशा अपने प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़े रहिए, बने रहिए उसकी निकटता में, समीपता में, और प्रार्थना के साथ उसमें जागृत है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, और आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के समझ ग्रहण योग्य हो, और